मित्रों, क्या आपने कभी ये सोचा है, एक दिन सूरज उगना ही बंद कर दे तो क्या होगा? न रोशनी बचेगी, न जीवन, बस अंधकार और सन्नाटा। परंतु एक समय ऐसा भी आया था जब सूर्य स्वयं पृथ्वी पर उतरे और अपने दिव्य रथ को इस भूमि पर स्थिर किया। वही रथ जो आज कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। मित्रों, भारत भूमि जहां पत्थर भी भक्ति की भाषा बोलते हैं, जहां हर कण में देवत्व का निवास है। ओडिशा की पावन भूमि पर जब सागर की लहरें सूर्य के प्रतिबिंब से सुनहरी हो जाती हैं, वहीं पर खड़ा है कोणार्क सूर्य मंदिर, भगवान सूर्य देव का दिव्य रथ। कहा जाता है, जब भगवान सूर्य ने अपने तेज से तीनों लोक आलोकित किए तो देवताओं ने कहा, हे भास्कर, अपने प्रकाश को पृथ्वी पर अमर कर दो ताकि मानव भी तेरे तेज से जीवन का अर्थ पा सकें। सूर्यदेव बोले, समय आने पर मेरा रथ पृथ्वी पर उतरेगा, जहां हर किरण धर्म, कर्म और जीवन का संदेश देगी। युग बीते। गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में सूर्यदेव प्रकट हुए, राजन, ऐसा मंदिर बनाओ जहां मेरी पहली किरण स्वयं मेरे हृदय को स्पर्श करे। राजा ने तत्क्षण आदेश दिया और हजारों शिल्पकारों ने 12 वर्षों तक अपना रक्त, परिश्रम और आत्मा इस निर्माण में उड़ेल दी। मंदिर का आकार सूर्यदेव के महान रथ के समान था, जिसके 7 घोड़े 7 दिनों का प्रतीक और 12 जोड़े पहिए वर्ष के 12 महीनों के प्रतीक बने। परंतु जब मंदिर पूर्ण होने को था तो शिखर का अंतिम कलश बार बार नीचे गिर जाता था। राजा असमंजस में थे, कौन इसे पूर्ण करेगा? तभी आया एक बालक, धर्मपद, मुख्य शिल्पी का पुत्र, केवल 12 वर्ष का, परंतु उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश था। उसने कहा, मुझे एक रात दीजिए, प्रभु का रथ पूर्ण कर दूंगा। पूरी रात उसने एक एक पत्थर को जोड़ते हुए मंत्रों का जाप किया। सुबह जब सूर्य की पहली किरण पड़ी, वो सीधे गर्भगृह की मूर्ति के हृदय पर पड़ी। पूरा राज्य गूंज उठा, जय सूर्यदेव। परंतु धर्मपद जानता था, यदि राजा को सच्चाई पता चली तो उसके पिता को दंड मिलेगा। इसलिए वो समुद्र तट की ओर गया और प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, मेरी आत्मा इस रचना में समा जाए ताकि ये मंदिर युगों युगों तक जीवित रहे। इतना कहकर उसने सागर में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। आज भी जब सुबह की पहली किरण कोणार्क मंदिर पर पड़ती है तो वो केवल पत्थर को नहीं छूती, वो धर्मपद के बलिदान और भक्ति को स्पर्श करती है। और सूर्यदेव मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनका रथ, उनका तेज और उनका भक्त सदा के लिए इस भूमि में अमर हो गया है। ये केवल एक मंदिर नहीं, ये उस बालक की आत्मा है जिसने अपने जीवन से ईश्वर का घर पूरा किया। तो जब अगली बार आप कोणार्क जाएं तो उस रथ को निहारें, क्योंकि वहां सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि समय और श्रद्धा का संगम खड़ा है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, जय सूर्यदेव। धर्मपद अमर रहे। और ऐसी ही भारतीय संस्कृति से जुड़ी पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय सूर्यदेव, जय गौ माता।